हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम अपने इस संगम एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर भारत के भूगोल के बारे में देखते हैं। भारत के भूगोल को कितना पढ़ा जाए, क्या क्या पढ़ा जाए। सिलेबस तो जीके का अथाह होता है, इसी के साथ भूगोल भी अपने आप में बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। लेकिन हम कंपटीशन की परीक्षा की दृष्टि से क्या क्या महत्वपूर्ण चीज़ों को पढ़ें जिससे एक हॉलिस्टिक अप्रोच हमारी कवर हो जाए। पूरा तो कवर नहीं हो सकता है, लेकिन कुछ चीज़ें कवर हो सकती है। इसको हम पार्ट वाइज अध्ययन करेंगे और समय समय पर आपको वीडियो मिलेगा इस पर। इसका पहला पार्ट है आज भारत का भूगोल में आपको क्या क्या चीज़ें पढ़ी, कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे। तो इसमें हम पहले 6 टॉपिक को लिए हैं। 6 टॉपिक हैं जिनमें आपको अध्ययन करना है। तो पहला है आपकी अवस्थिति एवं विन्यास, अर्थात इसमें क्या क्या पढ़ा जाएगा। तो इसमें पढ़ा जाएगा कि भारत की स्थिति क्या है, मतलब उसकी अक्षांशीय स्थिति क्या है, और देशांतरी स्थिति क्या है, ये पूर्वी देशांतर में है या पश्चिमी देशांतर में है, उत्तरी गोलार्ध में है कि दक्षिणी गोलार्ध में है। दोस्तों, ध्यान से हमको कई कई बार रिवीजन करना होता है, तभी हमसे ये चीज़ें याद हो पाएंगी। और नहीं तो परीक्षा में हमें बहुत 2 ऑप्शन में अक्सर हम बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में होते हैं, और ज़्यादातर मामलों में ये होता है कि यदि रिवीजन नहीं किए हैं तो गलत हो जाता है 2 ऑप्शन में। तो इसकी अक्षांशीय स्थिति को हमको बहुत अच्छे से पढ़ना है। कौन सा अक्षांश, किस ये भारत की स्थिति जो है या विस्तार जो है, भारत का जो विस्तार है वो कौन से अक्षांश से लेके कौन से अक्षांश तक है। और इसी प्रकार देशांतर पढ़ना है, इसका क्षेत्रफल कितना है और इसका विस्तार कितना है, कि मतलब विस्तार में यही आपका क्षेत्रफल आ जाएगा कितना है। और आगे देखेंगे तो इसी के अंतर्गत आपको क्या पढ़ना है, चैनल पढ़ना है कि कौन कौन से चैनल हैं। ये आपका जल डमरू मध्य कौन सा है, जैसे 8 डिग्री चैनल है, 9 डिग्री चैनल है, और पाक जल डमरू मध्य जो भारत और श्रीलंका के बीच है, और कौन सी स्टेट है, कौन सी खाड़ी है, और पड़ोसी देश कौन कौन से हैं। और हमारे भारत के मध्य से कौन सी अक्षांशीय रेखा बहुत ही महत्वपूर्ण, जो लगभग भारत को 2 भागों में विभाजित करती है, वो कौन सी रेखा है, तो उसके बारे में अध्ययन करते हैं। और वह कितने राज्यों से होकर जाती है ये भी देखना है दोस्तों, कितने राज्यों से होकर जाती है, ये हमको बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, देखना है। और इसमें एक चीज़ और आप ध्यान दीजिएगा कि जब भारत का मैप पढ़िएगा तो अक्षांशी जो रेखा है, महत्वपूर्ण रेखा है, जिसे कर्क रेखा कहते हैं, तो कर्क रेखा के उत्तर में कौन से शहर स्थित हैं। देखो दोस्तों, उत्तर में तो बहुत से शहर स्थित है, क्योंकि भारत के लगभग मध्य से गुजरती है, तो उत्तर में तो बहुत, लेकिन जस्ट उत्तर में, कि उत्तर में कौन सा है तो थोड़ा थोड़ा हमको देख लेना। इसके बाद जस्ट दक्षिण में कौन कौन सा है, तो ये चीज़ें हम देख लेंगे। इसके बाद आइए देखते हैं ये संरचना एवं भू आकृति, इसमें क्या क्या पढ़ेंगे। तो इसमें देखेंगे भारत की संरचना किस प्रकार है, मतलब भारत के किन किन चीज़ों से मिलकर, जैसे प्रायद्वीपीय पठार हो गया, दक्कन का पठार हो गया, और उत्तर में देखते हैं तो हिमालय पर्वत हो गया। और हिमालय पर्वत को भी पूर्वी हिमालय बोलते हैं, पश्चिमी हिमालय बोलते हैं। तो कहाँ से ये विभाजित होता है, पूर्वी हिमालय में आता है, और किस भाग का आता है, पश्चिमी हिमालय में। और हिमालय का विस्तार भारत के कितने राज्यों में है ये देखेंगे। गंगा का मैदान देखेंगे, गंगा का मैदान किस राज्य में ज़्यादा विस्तृत है, किस राज्य में कम है, कितने राज्यों में है। और इसके बाद प्रायद्वीपीय पठार देखेंगे। और इसके बाद तटीय मैदान देखेंगे कि पश्चिमी तट का मैदान है तो पश्चिमी तट का मैदान है तो किन किन राज्यों में फैला है, पूर्वी तट का मैदान है तो किन किन राज्यों में फैला है। ये जो है आपका प्रायद्वीपीय पठार है, इसी के सहारे पश्चिमी मैदान और पूर्वी मैदान हैं। अब आइए देखते हैं अफवाह तंत्र में। अफवाह तंत्र में क्या क्या पढ़ना है। तो अफवाह तंत्र में दोस्तों बहुत सी नदियाँ हैं, लेकिन मुख्य रूप से हमें क्या क्या पढ़ना है। हमें पढ़ना है पहले उत्तर भारत की नदियाँ, फिर पढ़ेंगे दक्षिण भारत की नदियाँ, और अध्ययन की सुविधा के आधार पर हम लोग बंगाल की खाड़ी पर गिरने वाली नदियाँ पढ़ लेंगे और अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ पढ़ लेंगे। तो उत्तर भारत में बहने वाली हिमालय, जिसे हिमालयन नदी भी कहते हैं, तो एक आपकी सिंधु नदी हो जाएगी, सतलज नदी हो जाएगी,
और ब्रह्मपुत्र नदी हो जाएगी, गंगा नदी हो जाएगी, यमुना नदी हो जाएगी। ये प्रमुख नदियां हैं जो उत्तर भारत में फैलती हैं। बाकी हमें तो ये वो चंबल भी पढ़ना है, नर्मदा भी पढ़ना है, ये नदियां भी पढ़नी है, महानदी भी पढ़नी है। और दक्षिण भारत की नदियों में कौन कौन सी पढ़ना है, गोदावरी पढ़ना है, कृष्णा पढ़ना है, कावेरी पढ़ना है जो इधर गिरती हैं, पेरियार पढ़ना है, इधर गिरती है नदी। इसके बाद हम आएंगे जलवायु क्षेत्र में कि भारत की जलवायु कैसी है, उष्णकटिबंधीय है, मानसूनी है। तो इसमें पढ़ेंगे कि जलवायु में और जलवायु क्या है। पहले तो देखो दोस्तों, उसके बारे में पढ़ना चाहिए तो हमें क्या है कि जलवायु क्या है, जलवायु को प्रभावित करने वाले कितने कारक हैं, 1 हैं, 2 हैं, अक्षांशीय उसका प्रभावित करता है, उच्चावच प्रभावित करता है। इस प्रकार 4-5 कारक देख लेंगे। फिर इसी में देखेंगे मानसून क्या होता है, मानसून एल नीनो से किस प्रकार प्रभावित होता है, ITCZ क्या है, ये ITCZ जो है मानसून को किस प्रकार प्रभावित करता है, या मानसून के साथ इसका संबंध कैसे है, किस प्रकार का है, मानसून का भारत के आर्थिक जीवन में किस प्रकार प्रभावित करता है और कृषि के जीवन को किस प्रकार प्रभावित करता है। दोस्तों, एक हमारे महान नेता हुए हैं जो आप ध्यान करके सोचिएगा कि कौन से नेता है जो उन्होंने कहा था कि भारतीय कृषि मानसून का जुआ है, इस प्रकार। और फिर आगे हम पढ़ेंगे मृदा एवं कृषि पढ़ेंगे। तो मृदा क्या होती है, मृदा कितने प्रकार की होती है, मृदा को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, मृदा अपरदन क्या होता है, और मृदा को संरक्षण करने के लिए कौन कौन से उपाय अपनाए जाने चाहिए, और भारत सरकार के द्वारा मृदा संरक्षण के संबंध में कौन कौन से उपाय किए जाते हैं। जैसे वृक्षारोपण योजना चलाई जाती है, मृदा संरक्षण योजना चलाई जाती है भारत सरकार के द्वारा, सॉइल हेल्थ कार्ड जो भारत सरकार चलाया गया है दोस्तों, ये मृदा संरक्षण के क्षेत्र में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है। इसको आप कई क्षेत्रों में लिख सकते हो, जैसे किसानों के हित में भी है और मृदा के हित में भी है। इसके बाद हम देखेंगे प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य प्राणी। तो प्राकृतिक वनस्पति क्या है और किस प्रकार के भारत में कौन कौन से वन पाए जाते हैं, किस प्रकार की वनस्पति और वन में क्या अंतर होता है, और उत्तरी भाग में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, भारत के उत्तर पूर्वी भाग में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है जो इधर साइड पाई जाती है। यदि भारत को इस प्रकार बनाओगे दोस्तों तो इस साइड में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, पूर्वी क्षेत्रों में पूर्वी घाट में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, पश्चिमी घाट में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। और फिर देखेंगे कि सदाबहार वन पाए जाते हैं और पतझड़ वाले वन पाए जाते हैं। इस प्रकार से दोस्तों हम इतने 6 टॉपिक को एक बार में अध्ययन करेंगे और इसके बाद हम आगे चलेंगे नेक्स्ट वाले पार्ट में। तो वहाँ पे किस प्रकार का अध्ययन करेंगे उसको भी देख लेंगे अगले नेक्स्ट पार्ट में। दोस्तों धन्यवाद।